नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में हम लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं। साप्ताहिक सभा का विशेषांक भी लेकर आ रहे हैं और आज ऐसे ही एक विशेषांक में हमारे मेहमान हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, जो डेटा की तरह का सहारा लेकर चुनाव का गणित समझाते हैं। पॉलिटिकल बाबा के नाम से इनका ट्विटर हैंडल मशहूर है। अमिताभ तिवारी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्ते। तो अमिताभ ने, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इंडिया टुडे में उन्होंने एक लेख लिखा है और इन्होंने 3 सिनेरियो बिल्ड किए हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या हो सकता है अगर वोट इधर से उधर खिसका। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होना है और 8 फरवरी को नतीजे आने हैं। तो अमिताभ ने जो सिनेरियो बिल्ड किया है, पिछली बार जो है 39% लगभग वोट मिला था बीजेपी को और 52% के करीब वोट मिला था आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में। तो अमिताभ का ये कहना है कि अगर 3%, अमिताभ आपने जो आकलन दिया है कि 3% अगर वोट, मतलब 70 सीटों पर बराबर बटा, भारतीय जनता पार्टी को 3% अधिक वोट मिला और आम आदमी पार्टी को 3% वोट कम मिला, तो आपने जो सीटें बताई है कि भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी 19 सीटें जबकि आम आदमी पार्टी को मिलेगी 51 सीटें। तो क्या ये सिनेरियो का, मतलब किस आधार पे आपने इस सिनेरियो को आपने रीच किया है, किस आधार पे आपका ये आकलन है? और दूसरा, आपको क्या लगता है कि इस सिनेरियो की, मतलब 3% घटने बढ़ने की संभावना कितनी आपको नजर आ रही है इस चुनाव में? देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 54% और भाजपा को 39% वोट शेयर था। कांग्रेस को 4 और अदर्स को 3। यानी आम आदमी पार्टी की जो लीड है ये 15% की है। अब अगर इसमें से 3% आम आदमी पार्टी का कम हो जाता है वोट शेयर, यानी आम आदमी पार्टी 54 से 51% पर आ जाती है और भाजपा 39% से 42% पर पहुंच जाएगी। लेकिन लीड जो है अभी भी 12% की रहेगी। तो 12% का लीड किसी भी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी लीड होती है। तो इस केस में भी आम आदमी पार्टी जो है वो 50 सीटों से ऊपर यानी 51 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है और भाजपा 19 सीटों पर जीत सकती है। ऑफ कोर्स भाजपा का टैली 11 से बढ़ रहा है और आम आदमी पार्टी का 11 से घट रहा है, लेकिन लीड इतनी बड़ी है कि ये भी आप एक तरह से आपका 2/3 बहुमत आराम से है। 2/3 से ऊपर ही है ये भी बहुमत जो मिलेगा आम आदमी पार्टी को। अब इसकी गुंजाइश कितनी है? देखिए, 10 साल आ, कोई भी सरकार के जब टेनर रहता है तो उसके बाद थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी डेवलप होना बहुत नेचुरल है। 26 ऐसी सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी लगातार 3 बार से जीत रही है। हम लोग वैसे तो इसको स्ट्रांग और वेरी स्ट्रांग या सेफ सीट्स कहते हैं, लेकिन हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा है कि इसी तरह की बहुत सारी स्ट्रांग और सेफ सीट्स भाजपा हारी। इसका कारण ये था कि उनके एमपीज के खिलाफ कहीं ना कहीं नाराजगी एक बिल्टअप हो गई थी, एक पेंटअप नाराजगी थी। तो उसका इस बार नुकसान जो है हो सकता है आम आदमी पार्टी को झेलना पड़े। और हमने देखा है कि 2 सीटों पर तो ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी और रेखा बिरला जी, जो 3 बार से लगातार सीटें जीत रहे हैं, उनका जो सीट है, उनकी जो सीट है वो ऑलरेडी चेंज कर दी है आम आदमी पार्टी ने। और 20 एमएलए, सिटिंग एमएलए को भी डिनाई किया है टिकट। दूसरा, जो मिडिल क्लास सपोर्ट है आम आदमी पार्टी का, वो लगभग 53% था 2020 विधानसभा चुनाव में और भाजपा को 39%। अब ये लोकसभा में भाजपा को 50% हो गया और आम आदमी पार्टी को 32% और कांग्रेस को 16। यानी मिडिल क्लास वोटर भी स्विच कर रहा है भाजपा से आम आदमी पार्टी से भाजपा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में। मुझे लगता है कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बावजूद भी लोकसभा चुनाव में भाजपा 7-0 स्वीप कर पाई, इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं, यानी जो लिकर गेट का स्कैंडल है, अलिजेड करप्शन स्कैंडल है, उस पर कहीं ना कहीं पैठ जो है वो आम आदमी पार्टी की कमजोर हुई है। जो एंटी करप्शन प्लैंक या पार्टी विद द डिफरेंस का जो टैग है उनका, वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है और खास करके मिडिल क्लास में। तो जिसको देखते हुए ये 3% का जो स्विंग है आम आदमी पार्टी से भाजपा की तरफ, यानी आम आदमी पार्टी -3 और भाजपा +3, एक्चुअली ये 6% का स्विंग हो जाता है, बिकॉज 3 +3 -3। तो जी। ये
ये होता दिख रहा है इस चुनाव में। अब बात यह है कि इससे ज्यादा होता है कि नहीं, क्योंकि इससे सिर्फ जी। काम नहीं चलेगा, जैसा हमने डिस्कस किया अभी। नहीं तो अमिताभ, जो आपने आम आदमी पार्टी के लिए जो सबसे अच्छा सिनेरियो अगर 3% है, जो आप कह रहे हैं कि जो होता हुआ दिख रहा है, मैंने हालांकि आंकड़ा गलत बता दिया था, 52% बताया था आपने, जो कहा ठीक किया मुझे कि 54% उनका वोट शेयर था, लेकिन जो बाकी दो सिनेरियो आपने पेश किए हैं वो तो आम आदमी पार्टी की सरकार जाती हुई दिखती है अगर वो सिनेरियो में चले जाए। तो मैं अगले सिनेरियो की बात कर रहा हूं, जब आप ये बात कर रहे हैं कि 6% वोट अगर आम आदमी पार्टी का घट गया और भारतीय जनता पार्टी का 6% वोट बढ़ गया, तो आपका आकलन ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें हो जाएंगी 36 और आम आदमी पार्टी की सीटें हो जाएंगी 35। मतलब कहने के लिए तो आपका कहना ये, हालांकि ये गणित के हिसाब से थोड़ा आपको पता ही होगा कि ये 71 पर आंकड़ा जा रहा है ये, तो मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। मतलब ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर ये वाला सिनेरियो बनता है तो। हाँ, तो और अब इसकी संभावना कितनी है? मतलब अमिताभ, जैसे हाँ, आपने कहा कि 3% वोट गिरता हुआ हाँ, आपको लगता है ये हो सकता है, लेकिन 3% से अधिक या 6% के करीब जाता हुआ उसकी संभावना कितनी लगती है आपको? देखिए क्या है कि अब एक्सटेंट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन कितना है या एक्सटेंट ऑफ एंटी इनकम्बेंसी कितनी है, वो डिटरमिन करेगा कि कितना वोट शेयर आम आदमी पार्टी का कम होगा या भाजपा का बढ़ेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है। अब इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि वोटिंग ब्लॉक्स कौन है जो आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं और या उसको वो लीड प्रदान करते हैं। जी। अगर आप जातियों में जाएंगे तो जो अपर कास्ट है या स्वर्ण जाति है प्लस अपर ओबीसीज यानी गुज्जर जाट यादव, ये मिलाकर के 50% होते हैं। अब इसमें भाजपा को जो लीड है लगभग 10% की है, यानी 53 से 55% भाजपा को वोट करते हैं और 43 से 45% आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं दो विधानसभा चुनाव में, 2020 के विधानसभा चुनाव में। अब जो लोअर यानी भाजपा इन समुदायों में लीड करती है, 50% आबादी में लीड कर रही, लेकिन जो दूसरा 50% है जिसमें लोअर ओबीसीज हैं, दलित हैं और माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम्स और सिख्स, इसमें आम आदमी पार्टी का लीड 30% से भी अधिक है, 30 से 40% की लीड है। अच्छा। इससे वो न्यूट्रलाइज कर देता है भाजपा की लीड को और 15% उसको वोट शेयर लीड मिल जाता है। तो अब इन्हीं कहीं से भाजपा का वोट शेयर बढ़ेगा या आम आदमी पार्टी का घटेगा। अब अगर हम माइनॉरिटीज की बात करें तो माइनॉरिटीज 18% है, लगभग सिख समाज और मुस्लिम समाज। उसमें भाजपा सेंध मारती तो नहीं दिख रही है आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में। कांग्रेस पार्टी हो सकता है थोड़ा बहुत सेंध मार ले, लेकिन उसका उतना फायदा भाजपा को नहीं होगा क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की तरफ वोट जाएगा, भाजपा की तरफ नहीं। नंबर 2 पार्टी को नंबर 1 पार्टी को हराने के लिए खुद उसके वोट बैंक में सेंध मारना पड़ता है, अदर्स के भरोसे आप नहीं रह सकते। तो माइनॉरिटीज को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं कि उसमें ज्यादा पैठ जो है या ज्यादा नुकसान हो नहीं सकता आम आदमी पार्टी को। अब बच जाता है ये 50% स्वर्ण और अपर ओबीसीज जिसमें भाजपा को लीड है। तो क्या ये हिंदुत्व का जो मुद्दा है, ये जो अभी योगी आदित्यनाथ आ गए हैं रैलीज करने, प्लस अरविंद केजरीवाल खुद सॉफ्ट हिंदुत्व की स्ट्रैटेजी इस बार अपना रहे हैं, हम देख रहे हैं उन्होंने अधिकारियों के लिए 18,000 पर मंथ की घोषणा करी है। तो वो खुद ही डेवलपमेंट पिच से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चले गए हैं क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं आभास है कि केजरीवाल 2.0 का जो ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस है वो केजरीवाल 1.0 यानी फुल टर्म 1.0 से कहीं ना कहीं कमजोर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई केजरीवाल 2.0 में कौन सी बड़ी स्कीम लॉन्च हुई, जितनी भी स्कीम्स हैं, फ्री बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल्स, ये सब टर्म 1 में हुए। टर्म 2 में फ्री बस ट्रैवल को छोड़ करके और कोई भी बड़ा स्कीम अनाउंस या लॉन्च नहीं। जी। और 1 से 1.5 साल आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल लीगल बैटल भी फाइट कर रही थी। अरविंद केजरीवाल खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि 3 चीजें वो नहीं कर पाए, यमुना की क्लीनिंग, एयर पोल्यूशन और सड़कें बेहतर करना, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल लीगल बैटल में एंगेज थे। अब जो मिडिल क्लास वोट है, जो कोर वोट है बीजेपी का लोकसभा में, क्योंकि नेशनली हमेशा बीजेपी को मिडिल क्लास पार्टी माना जाता है, पहले तो ब्राह्मण बन के मिडिल क्लास पार्टी माना जाता था, लेकिन बीजेपी की प्रॉब्लम यह है कि ये मिडिल क्लास वोट आम आदमी पार्टी को वोट करता है विधानसभा में, जैसा हमने आपको बताया कि 3% आपको विधानसभा में, 50% बीजेपी को लोकसभा में। अब ये कोर है आम आदमी पार्टी का भी,
क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट था, तो फोरमोस्ट सपोर्टर्स आम आदमी पार्टी का मिडिल क्लास हुआ करता था। पुअर और लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास तो जब स्कीम्स अनाउंस करी, इंप्लीमेंट करी, तब उनकी तरफ शिफ्ट हुआ। अब कहीं ना कहीं अगर ये पार्टी विद द डिफरेंस का टैग जो है, इसको अगर बहुत ज्यादा आघात लगता है और ये मिडिल क्लास वोट शिफ्ट नहीं होता है, यानी 50% जिसने भाजपा किया, ये 53% आम आदमी पार्टी का नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ये 6% की लीड जो है, या 6% का स्विंग जो है आम आदमी पार्टी से भाजपा की तरफ, ये पॉसिबल है। जो 15% की लीड है आम आदमी पार्टी की, 54% माइनस 39%, अगर उसको हम सोशो इकोनॉमिक क्लास में ब्रेक करें तो 6% मिडिल क्लास से आता है और 9% पुअर और या गरीब और लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास से आता है। तो ये 6% उसी में अज्यूम किया गया है कि अगर मिडिल क्लास सपोर्ट आम आदमी पार्टी का कम हो जाता है और भाजपा उसको रिटेन कर लेती है, तो ये 6% का स्विंग हो जाएगा और आम आदमी पार्टी मुश्किल में इस चुनाव में फंस सकती है। कांटे का चुनाव हो सकता है, क्योंकि 54 से 48 हो जाएगी आम आदमी पार्टी और बीजेपी 39 टू 45 हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई लोअर वोट शेयर में भी कैसे बीजेपी जीत रही है, पर हमने देखा है बहुत सारे चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर टू सीट शेयर कन्वर्जन बेटर होता है, क्योंकि जो एक थ्रेशोल्ड होता है, थ्रेशोल्ड वोट शेयर होता है सीट को जीतने के लिए, वो बीजेपी, क्योंकि उसका एक कॉन्सेंट्रेटेड वोट शेयर होता है, और क्योंकि उनका वोट शेयर जो मुस्लिम डोमिनेटेड 10 या 11 सीटें हैं उसमें कम होगा, तो उसकी वजह से बीजेपी कम वोट शेयर पे भी आम आदमी पार्टी को चुनाव जो है वो हरा सकती है, अगर 2-3% का सिर्फ गैप रहे तो। आखिरी सिनेरियो आपने पेश किया है अमिताभ, वो है 10% अगर वोट आम आदमी पार्टी का घट जाता है और 10% भारतीय जनता पार्टी का बढ़ जाता है, तो आपका कहना यह है कि उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिलेंगी और आम आदमी पार्टी को 22 मिलेंगी, मतलब बिल्कुल स्पष्ट बहुमत, जो कि पहले वाले सिनेरियो को एकदम उल्टा है। लेकिन अभी तक जो ग्राउंड से हमें रिपोर्ट्स आ रही है, या जो अगर कोई आकलन भी आ रहा है सर्वेस के जरिए, तो ये 10% का स्विंग तो नजर नहीं आ रहा है, ये हो सकता है आपके हिसाब से? ये ऑप्टिमिस्टिक केस जरूर है, जैसा आप कह रहे हैं कि अब 10% का स्विंग होगा तो क्या होगा, आम आदमी पार्टी 44% पे आ जाएगी और भाजपा 39 से 49 हो जाएगी, तो 5% के लीड में ये सिनेरियो पॉसिबल है कि 48 और 22 हो जाए। अब अगर आप जितने भी सर्वेज, हालांकि कोई ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं बोलना चाहिए, कोई ऐसा ओपिनियन पोल सीट और वोट शेयर का किसी क्रेडिबल एजेंसी का आया नहीं है, लेकिन अगर सी वोटर का भी सर्वे देखें जो इश्यूज और मुद्दे की बात करता है, उसमें भी ये आ रहा है कि अभी भी 9 से 10% लोग अनडिसाइडेड हैं। दिल्ली में नॉर्मली ये संख्या ज्यादा होती है, 25 से 30% होती है, बट क्योंकि ये बहुत बाइपोलर चुनाव है दिल्ली का, तो ऑलरेडी फॉर्म्ड अप लोगों के ओपिनियंस हैं, बट अभी भी 8 से 10%, 9-10% सी वोटर के अनुसार अनडिसाइडेड है। तो ये अनडिसाइडेड वोटर लार्जली जाता है जो विनिंग हॉर्स की तरफ, जो पार्टी जीत रहा है उसकी तरफ उनका मत जो है वो शिफ्ट होता है, हमने देखा है पिछले चुनावों में। तो ये इस अजम्पशन के अंडर है कि अगर अभी से लेकर के चुनाव के दिन तक अगर बीजेपी का नैरेटिव मजबूत होता है, बीजेपी की एक लहर या एंटी इनकम्बेंसी केजरीवाल सरकार के खिलाफ ज्यादा होती है, तो अनडिसाइडेड वोटर जो है वो बीजेपी की तरफ फ्लॉक करेगा और ये 10% की लीड जो है वो आ सकती है। अब इसके एक दो और कारण हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो 2015 और 2020 में कहीं ना कहीं एक विक्टिम कार्ड उसने हमेशा प्ले किया है। वो एक सैंडविच सरकार अपने आप को उसने बताया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के पास, एमसीडी बीजेपी के पास और हम बच गए, स्टेट गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी के पास, ना हमें केंद्र सरकार काम करने दे रहा है और एमसीडी जानबूझ करके गंदगी या सिविक इश्यूज फैला रहा है ताकि ब्लेम हमारे ऊपर आए। अब 3 लेयर्स हैं ये गवर्नमेंट के, अब इसमें से 2 लेयर आम आदमी पार्टी के पास है। तो जो एक डिफ्लेक्ट कर देता था आम आदमी पार्टी सिविक इश्यूज को भाजपा के ऊपर, अब वो नहीं कर सकता, क्योंकि एमसीडी भी मुझे जहां तक ध्यान है 2 साल से ऊपर, उन्हीं के पास 2022 से 2 साल से ऊपर की सरकार है। तो अब बट अभी भी अगर आप देखें बहुत सारे वीडियोस और ग्राउंड रिपोर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो झुग्गियों में जो क्लीननेस का इशू है वो एक मुद्दा है, आज भी मुद्दा है।
तो कहीं ना कहीं जो ये डिफ्लेक्शन वाला जो पॉइंट था वो भी आम आदमी पार्टी का कमजोर होता है। तो कहीं ना कहीं 3 लेयर्स ऑफ एंटी इनकम्बेंसी है। एक है सीएम और सीनियर मिनिस्टर लेवल्स पर, क्योंकि ये करप्शन एलिगेशंस है। दूसरा है एमएलएस के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे एमएलएस कई बार से जीत रहे हैं, उन्होंने इसको ठीक भी किया है, 20 लोगों को टिकट काटा है। और तीसरा है कि एमसीडी की भी एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी पर आ सकती है। तो ये ऑप्टिमिस्टिक केस है ऑफ कोर्स, जैसा आपने कहा, बट अगर इस तरह का स्विंग होगा तो इस टाइप का रिजल्ट भी हमको देखने को मिल सकता है। नहीं तो सबसे आखिर में अमिताभ, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने 3 सिनेरियो बिल्ड किए कि 3%, 6% और 10%। तो आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा संभावना कौन सी वाली लग रही है आपको कि 3% वोट घटेगा बढ़ेगा, 6% घटेगा बढ़ेगा, या 3 से 6 के बीच में रह जाएगा? क्योंकि वो भी एक सिनेरियो है। तो अगर वो आपको क्या लग रहा है कि कौन सा सिनेरियो सबसे, अभी तो आपने कहा 9-10% वोटर्स ने तय नहीं किया कि उनको क्या करना है, लेकिन आपका आकलन अभी के जो स्थिति पर क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी तक के आकलन से तो ऐसा लग रहा है कि कांटे की टक्कर है। आम आदमी पार्टी के वीकनेसेस हमने कई सारे गिनाए। बीजेपी की वीकनेस है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि ये चुनाव वो प्रेसिडेंशियल स्टाइल लड़े या ये चुनाव वो सीट बाय सीट लड़े। हमने देखा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में ये हाइपर लोकल स्ट्रैटेजी, माइक्रो मैनेजमेंट, ये बहुत सारी बातें हुई। अब ये सब वर्ड्स दिल्ली में उतना यूज नहीं हो रहे हैं। दिल्ली में हम देख रहे हैं कि शुरू शुरू में प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर लिया बीड़ा आम आदमी पार्टी या केजरीवाल को अटैक करने का, और अब जो सेंट्रल लीडरशिप है या जो पॉपुलर चीफ मिनिस्टर्स हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, प्रधानमंत्री खुद, अब इन पे बहुत हैवी लिफ्टिंग है, डिपेंडेंस है प्रचार का। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो फॉर्मूला चल रहा था पिछले 6 महीने में स्टेट इलेक्शंस में, उससे हट कर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास उतने चेहरे नहीं है। आपको सीट बाय सीट चुनाव लड़ने के लिए 70 चेहरे चाहिए, या एटलीस्ट 36 जिताऊ चेहरे चाहिए जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को हटा सके। तो ये पशोपेश में है बीजेपी, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं एक सीट बाय सीट भी चुनाव लड़ रही है, आरएसएस नुक्कड़ सभाएं वगैरह कर रही है अपने लेवल पर, और एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल में चुनाव लड़ रही है, क्योंकि केजरीवाल बार बार पूछ रहे हैं कि आपका चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट कौन होगा। दूसरा, अभी तक हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एजेंडा सेट कर रही है। अब उसने अभी हाल फिलहाल का एजेंडा उसने मिडिल क्लास का सेट कर दिया। क्यों सेट कर दिया? क्योंकि उनको आभास हो गया कि हो सकता है कि मिडिल क्लास वोटर जो है वो इस बार छिटके, या इस बार उसमें बीजेपी उसको रिटेन करने में कामयाब हो। तो उन्होंने एक मिडिल क्लास का प्रेशर बना दिया बीजेपी के ऊपर बजट से पहले। अगर आपने वो कुछ मैनिफेस्टो पर सपोर्ट कर देती है बजट में, तो उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे आम आदमी पार्टी। नहीं करती है तो एक एंटी मिडिल क्लास के रूप में बीजेपी को दर्शाने की कोशिश करेगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक स्मार्ट पॉलिटिशियन है। एक, अगर आप एमओटीएन के भी सर्वेस देखें तो राहुल गांधी के बाद तीसरे नंबर पर आते थे 2024 के टाइम पर प्रधानमंत्री कैंडिडेट में ममता बनर्जी के साथ। बीजेपी की प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिक्स में प्रोटोकॉल होता है। अब आम आदमी पार्टी केजरीवाल अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं, पिछले 10 सालों में जब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ऑन अ डेली बेसिस उसको प्रधानमंत्री या गृह मंत्री तो नहीं काउंटर कर सकते ना, वो तो सिर्फ चुनाव के दौरान कर सकते हैं। उसको काउंटर करने की जिम्मेदारी बीजेपी स्टेट यूनिट की है, और बीजेपी स्टेट यूनिट कहीं ना कहीं कमजोर यूनिट है। अभी तक वो लीडर स्टेबलाइज नहीं हुआ है वहां पर, बहुत सारे लीडर्स उन्होंने ट्राई किए, तो वो इफेक्टिवली काउंटर नहीं कर पाते अरविंद केजरीवाल को, जिसकी वजह से उनको लास्ट 10 इयर्स में फ्री फील्ड मिलता है। सिर्फ चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, लेकिन बाकी दिनों में तो वो काउंटर नहीं कर सकते। तो ये भी बीजेपी के वीकनेसेस हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी कितना नुकसान पहुंचाती है आम आदमी पार्टी को। एक सोच है कि कांग्रेस पार्टी थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, तो यानी उसके माइनॉरिटी वोट बैंक में सेंध मार सकती है। तो कांग्रेस की भी हेल्प की जरूरत है भाजपा को। एक और सिनेरियो, कांग्रेस के भी सिनेरियोज हैं। अगर आप हैं तो एक आर्टिकल में लिखा था मैंने कि कांग्रेस जब वोट शेयर गेन करे तो क्या होगा। तो उसमें एक सिनेरियो कि कांग्रेस अगर 5% वोट शेयर गेन करे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस का तो 4% ही वोट था, तो ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा सिचुएशन। 10% भी गेन कर ले तब भी कांग्रेस
14% पर जाती है, तब भी वो एक भी सीट निकाल नहीं पाएगी। लेकिन अगर एक ये सिनेरियो बहुत इंटरेस्टिंग है कि भाजपा 5% वोट ले ले, जो कि पॉसिबल है, और कांग्रेस पार्टी 5% वोट ले ले, यानी 4% से 9% पर कांग्रेस पार्टी पहुंच जाए और भाजपा 39 से 44 पे पहुंच जाए और आम आदमी पार्टी का 10% वोट घर जाए, लेकिन वो बटे आधा भाजपा में और आधा कांग्रेस में, तो यानी आम आदमी पार्टी भी 44 पे हो जाएगी। उस केस में भी भाजपा जो है वो 39 और आम आदमी पार्टी 31 सीटों पर सिमट सकती है। जी। यानी या तो भाजपा डायरेक्टली सेंध मारे, 6% का स्विंग आम आदमी पार्टी से ले, या कांग्रेस पार्टी थोड़ा वोट शेयर में सेंध मार ले, ये भाजपा की उम्मीद है। और भाजपा भी यानी 5-5% अगर दोनों पार्टियों ने आम आदमी पार्टी के सपोर्ट बेस में सेंध मारा, तो उस सिचुएशन में भी भाजपा जो है वो एक मजबूत स्थिति में यहां रह सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ थे अमिताभ तिवारी जी। इन्होंने 3 सिनेरियो बताए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को लेकर, एक सिनेरियो उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी बताया कि अगर 3% वोट घटता है आम आदमी पार्टी का तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 50 सीटें फिर भी उनकी आम आदमी पार्टी की आ जाएगी। लेकिन जो बाकी 2 सिनेरियो, अगर उस स्थिति में चुनाव ये जाता है तब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। अगर उसको 6% का भी वोट शेयर गेन हो जाए या उसको 10% का भी गेन हो जाए। एक और सिनेरियो ये है कि कांग्रेस अच्छा करे, लेकिन अभी तक जैसे कांग्रेस का प्रचार भी कुछ जोर नहीं पकड़ पाया है, सिर्फ बातचीत ही हो रही है। राहुल गांधी कभी बीमार है इसलिए कोई कैंपेनर नहीं है। तो कांग्रेस अगर चुनाव जोर से नहीं लड़ती है तो इसका भी फायदा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मिलने की संभावना है। तो साप्ताहिक सभा का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 फरवरी को चुनाव है, अगर आप दिल्ली में हैं तो वोट डालिए और 8 फरवरी को हमारे साथ नतीजे देखिए। एक बार फिर से अमिताभ आपका भी धन्यवाद, दर्शकों का फिर से धन्यवाद।